भक्तगणों, आज भगवत गीता का 10वें अध्याय का शेष भाग गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए गीता हिंदी में। मैं छल करने वाले जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजयी हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। धूत अर्थात जुआ तो बहुत बुरी चीज है और शास्त्र में इसका बड़ा निषेध है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया है, और यदि भगवान का ही स्वरूप है तो फिर इसके खेलने में क्या आपत्ति है। संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव व पदार्थ हैं सभी में भगवान व्याप्त हैं और भगवान की ही सदा स्मृति से सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक ही पदार्थ नहीं है जो भगवान की सदा और शक्ति से रहित हो। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कार से युक्त हैं, उसी में भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इसी दृष्टि से यहाँ भगवान ने बहुत ही संक्षेप में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प आदि चेतन तथा वज्र, इंद्र, मन, समुद्र आदि जड़ पदार्थों के साथ जय, निश्चय, तेज, नित्य, ज्ञान आदि भावों का भी वर्णन किया है। थोड़े में सबका वर्णन हो जाए, इसी से प्रधान संश्लिष्ट विभागों के नाम बतलाए हैं। अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति पदार्थ, क्रिया या भाव का मन में चिंतन होने लगे उसमें मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसी से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। उससे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं। भगवान ने तो महान क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को एवं सहज ही विनाश करने वाले अग्नि को तथा सर्वसहारकारी मृत्यु को भी अपना स्वरूप बतलाया है। उसका अभिप्राय यह थोड़ी है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगर के साथ खेले, आग में कूद पड़े अथवा जानबूझकर मृत्यु के मोह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है वही आपत्ति जुआ खेलने में है। प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है वह वास्तव में मेरा ही है। जो मनुष्य उससे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्त से अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्खता है। इसके अतिरिक्त इस कथन में यह भाव भी है कि जिनमें उपयुक्त गुण हैं उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। वृष्टिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। वृष्टिवंशियों में वासुदेव मैं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। कहने का भाव यह है कि अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ है। अतएव जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं वे भारी भूल करते हैं। पांडवों में अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि पांचों पांडवों में तो धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा भगवान के भक्त और धर्मात्मा थे। निसंदेह युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। तो भी अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अन्य प्रेमी भक्त हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। भगवान के स्वरूप का और वेदांती शास्त्रों का मनन करने वालों को मुनि कहते हैं।
भगवान वेद व्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले, महाभारत पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंशावतार तथा सर्व सदगुण संपन्न है। अतएव मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। कवि में शुक्राचार्य को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? जो पंडित और बुद्धिमान हो उससे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान है। इसीलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? दंड दमन करने की शक्ति धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उड़कर मनुष्य को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करता है। मनुष्य के मन और इंद्रियां आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा ही बस में होकर भगवान की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। दमन शक्ति के से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसीलिए जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करने वाले हैं, उन सबको उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। विजय चाहने वालों की नीति को अपना स्वरूप बताने का क्या अभिप्राय है? नीति शब्द यहाँ न्याय का वाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। जिस राज्य में नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य में शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसीलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मौन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है कि जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, वे मौन से, न बोलने से ही गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद के बिना उसका गुप्त रखा जाना कठिन है। इस प्रकार गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। यहाँ ज्ञानवताम पद किन ज्ञानियों का वाचक है और उनके ज्ञान को अपना स्वरूप बताने का क्या भाव है? ज्ञानवताम पद पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात कर देने वाले यथार्थ ज्ञानियों का वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इसीलिए उसको भगवान ने परमात्मा का स्वरूप बतलाया है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को ज्ञान स्वरूप बतलाया है। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है यह भी मैं हूं, क्योंकि ऐसा अचर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। समस्त चराचर प्राणियों का बीज क्या है और उससे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? भगवान ने समस्त चराचर भूत प्राणियों की परम आधार है और उन्हीं से ही उसकी उत्पत्ति होती है। अतः वही सबके बीच या महान कारण है। इसी से 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हें सब भूतों का सनातन बीज और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अविनाशी बीज बतलाया गया है। इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ अपना स्वरूप बतलाया है। ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसे भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई प्राणी मुझसे रहित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाए वहीं तुम मेरा चिंतन करते रहो। इस प्रकार अर्जुन के उस प्रश्न ने कहा कि आपको किन किन भावों के चिंतन करना चाहिए, भी इससे उत्तर हो सकता है। 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों को अनंत बदलाकर प्रधानता से उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। उनके अनुसार 20वें से 39वें श्लोक तक उसका वर्णन है। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनंतता दिखलाते हुए उनका उपसार करते हैं। हे परतम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है।
मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अथार्थ संशय में कहा है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी साधारण विभूतियों की तो बात ही क्या है, जो दिव्य विभूतियां हैं उनके प्रति भी सीमा नहीं है। जैसे जल और पृथ्वी के परमाणु की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों की भी गणना नहीं हो सकती। वे इतनी हैं कि न तो कोई भी उन्हें जान सकता है और न उनका वर्णन ही कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मेरा अनंत विभूतियां हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। यह विभूतियों का विस्तार मैंने एक देश से अर्थात संशय में कहा है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियों का जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बतलाया है वह उन दिव्य विभूतियों के एक देश अंश मात्र का ही वर्णन है, और पूरा वर्णन तो अत्यंत ही कठिन है। अतः अब मैं इस वर्णन का यहाँ उपसार करता हूँ। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संशय में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। यद यद तथा विभूति मत श्रीमत और ऊर्जितम विशेषण के से सत्यतम पद किसका वाचक है और उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना क्या है। जो भी प्राणी या कोई भी जड़ वस्तु ऐश्वर्य संपन्न, शोभा या कांति आदि गुणों से संपन्न एवं बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकार की शक्ति से युक्त है, उन सब का वाचक यहाँ उपयुक्त विशेषणों के सहित सत्वम पद है, और जिसमें उपयुक्त ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल और तेज आदि सब के सब या उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता है, उससे प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश समझना ही उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना है। अभिप्राय है कि जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर के गाने सुनाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न अनेकों स्थानों में और भी बहुत कार्य हो रहे हैं, परंतु यह निश्चय है कि जहाँ जहाँ ये कार्य होते हैं वहाँ वहाँ बिजली का ही प्रभाव कार्य कर रहा है। वस्तु वह बिजली के ही अंश की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तु में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखलाई पड़ती है उसमें भगवान के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार मुख्य मुख्य वस्तु में अपनी योग शक्ति रूपी तेज के अंश से अभिव्यक्त वर्णन करके अब भगवान यह बतला रहे हैं कि समस्त जगत योग मेरी योग शक्ति के एक अंश से ही धारण किया हुआ है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र में से धारण करके स्थित हूँ। यहाँ अथवा शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? अथवा शब्द पक्षांतर का बोधक है। 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने अपनी प्रधान विभूति का वर्णन करके और 41वें श्लोक में अपने तेज की अभिव्यक्ति के स्थानों को बतलाकर जो बात समझाई उससे भी भिन्न भिन्न विशेष प्रभाव की बात हम कहते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ अथवा शब्द का प्रयोग किया गया। इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रधान विभूतियों का वर्णन तो कर दिया है, किंतु इतना ही जाना यथेष्ट नहीं है। सारा बात यह है जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, इसको तुम अच्छी प्रकार समझ, फिर सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानने शेष नहीं रहेगा। एदम और कीर्तसनम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है और उसको भगवान की योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? यहाँ एदम या कीर्तसनम विशेषणों के सहित जगत पद मन, इंद्रिय और शरीर सहित समस्त चराचर प्राणी तथा भोग सामग्री, भोग स्थान और समस्त लोगों के सहित
ब्रह्मांड का वाचक है। यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतला है। ओम तत्सदिति ओम तत्सनिधि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे विभूति योगे नाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण भगवान की जय।